Dear students, in previous video we have studied about the different habitats of algae. Today we are going to study about the specialized habitats of algae. पिछले जो वीडियो में हमने देखा था कुछ जो साधारण जो वासस्थान होता है, हैबिटाट्स होता है शैवालों का, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लेकिन आज हम अध्ययन करेंगे कुछ विशेष हैबिटाट्स, विशेष वासस्थान जहाँ पे शैवाल पाए जाते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे पहला फर्स्ट इज़ क्रायोफाइट्स। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन स्नो और आइस आर कॉल्ड एज क्रायोफाइट्स। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन स्नो और आइस, वे पौधे मतलब कि जो कि बर्फ़ पे मतलब ग्रो करते हैं, उगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रायोफाइट्स कहते हैं। तो कोई भी पौधा हो अगर वो स्नो पे बर्फ़ पे ग्रो करेगा तो वो हम क्रायोफाइट्स कहलाता है। तो ये जो शैवाल होते हैं, तो विभिन्न शैवाल जो होते हैं डिफरेंट एल्गल फॉर्म्स प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक कलर इफेक्ट वाइल ग्रोइंग एज क्रायोफाइट। तो जो बहुत से जो शैवाल होते हैं, विभिन्न शैवाल होते हैं, विभिन्न उसमें जो कलर होता है, रंग होता है अलग अलग, तो वो जो है स्नो का कलर भी मतलब अलग अलग तरीके से जब वो क्रायोफाइट्स ग्रुप में वहाँ पे ग्रो करते हैं तो वो स्पेसिफिक कलर भी ग्रो आता है उस पर। जैसे कि येलो ग्रीन बाई क्लेमाडोमोनास येलो स्टोनेंसिस, जो पीला हरा रंग होता है वो क्लेमाडोमोनास येलो स्टोनेंसिस के द्वारा उत्पन्न होता है। रेड बाई क्लेमाडोमोनास निवेलिस, ब्लैक बाई स्कोटियला निवेलिस एंड पर्पल ब्राउन बाई एनसाइलोनेमा नॉर्डेन स्कीओल्डी। तो जो डिफरेंट एल्गल फॉर्म्स होता है वो प्रोड्यूस स्पेसिफिक कलर इफेक्ट वाइल ग्रोइंग एज क्रायोफाइट्स। जब ये क्रायोफाइट्स के रूप में ग्रो करते हैं, क्रायोफाइट आप जान गए हैं कि जब शैवाल बर्फ़ पर ग्रो करता है तब क्या कहलाता है? वो क्रायोफाइट कहलाता है। तो ये क्रायोफाइट्स में येलो ग्रीन कलर जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? क्लेमाडोमोनास येलो स्टोनेंसिस के द्वारा। जैसे कि आपको बर्फ़ का कलर ऐसा लगेगा कि जैसे कि पीला हरा है, तो वो बर्फ़ पीला हरा नहीं, ये उगता है उस पर, तो उस बर्फ़ का कलर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वे ये पीला हरा है। तो ये क्लेमाडोमोनास येलो स्टोनेंसिस के द्वारा ऐसा रंग दिखता है। अगर रेड स्नो आपको दिखे तो वैसा, तो आपको पता चलना चाहिए कि वहाँ पर क्लेमाडोमोनास निवेलिस है। तो ब्लैक बाई स्कोटियला निवेलिस। तो इस तरह से ये क्रायोफाइट्स के रूप में भी ग्रो करते हैं। दूसरा है थर्मोफाइट्स। थर्मो का मतलब ही आप जानते हैं, कहीं पे भी थर्मो वर्ड आए तो वहाँ पर मतलब होता है टेम्परेचर, और PHYTES फाइट्स मीन्स प्लांट। तो प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट वाटर आर कॉल्ड एज थर्मोफाइट्स। जब भी पौधे हॉट वाटर गर्म पानी में ग्रो करें तो वो क्या कहलाते हैं? थर्मोफाइट्स कहलाते हैं। सम ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स एट अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल ऑसिलोटोरिया ब्रेविस। कुछ नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो गर्म पानी में वो ग्रो करते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स एट अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस पर भी ग्रो करते हैं। सोच लीजिए कि इस समय जब हम लोग का टेम्परेचर चलता है तो 45-46 डिग्री कितना गर्मी होती है, और ये 70 डिग्री सेल्सियस पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये थर्मोफाइट्स में आते हैं। कुछ ये शैवाल हैं, मैं बैक्टीरिया की बात नहीं करता, बैक्टीरिया तो बहुत भी ग्रो करता है, उसका छोड़, ये शैवाल हैं। अब तीसरा प्रकार है आपका एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, ये शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, एपी का मतलब होता है अपान या ऊपर, और फाइट्स PHYTS फाइट्स का मतलब प्लांट होता है। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई जीव किसी जीव के किसी पौधे पर ग्रो करे, ठीक है, तो सेवरल एल्गल फॉर्म्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। अनेक जो शैवाल के रूप हैं वो ग्रो करते हैं अन्य पौधों पर, जैसे वो खुद, क्योंकि एल्गी एक प्लांट्स में आता है तो वो एक एल्गी दूसरे एल्गी पे भी ग्रो कर सकता है, तो वो एपीफाइट्स में ही आएगा, ठीक है। तो सेवरल एल्गल फॉर्म्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स में जैसे एल्गी हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गए, जो भी पुष्प वाले पौधे होते हैं वो एंजियोस्पर्म में आते हैं, मैंने बताया था आपको। तो एज एपीफाइट्स एग्जाम्पल के लिए जैसे ओइडोगोनियम हुआ, क्लेडोफोरा हुआ, वॉचेरिया इत्यादि, etc, ये सभी एपीफाइट्स में आते हैं, ठीक है। ओइडोगोनियम, क्लेडोफोरा, वाउचेरिया सब क्या है? एपीफाइट्स हैं, क्योंकि ये अन्य एल्गी पे या अन्य पौधों पर ग्रो करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पौधों की बात करते हैं। जब एक जीव दूसरे पौधे पर ग्रो करता है तो वो एपीफाइट्स में आता है, तो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो। एंडोफाइट्स में चौथा एंडोफाइट्स। सम ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो एज एंडोफाइट्स इनसाइड अदर प्लांट्स। कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं जो कि ग्रो करते हैं एंडोफाइट्स के रूप में अन्य पौधों पर। एंडोफाइट्स का मतलब क्या होगा? एंडो का मतलब इन,
इनर साइड, अंदर, ठीक। और फाइट्स का मतलब पौधा। जब कोई भी जीव किसी अन्य पौधों के अंदर ग्रो करता है तो वो एंडोफाइट्स कहलाता है, तो वो जीव एंडोफाइट्स कहलाता है। यहाँ पे नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो अन्य पौधों के अंदर एक एंडोफाइट्स के रूप में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम क्या है? एग्जाम्पल के लिए है एनाबिना ग्रोविंग इनसाइड द लीफ ऑफ एजोला। एजोला क्या है? फर्न है। फर्न जो होते हैं टेडोफाइट्स में आते हैं। फिर नॉस्टॉक इनसाइड द थैलस ऑफ एंथोसिरस। एंथोसिरस क्या है? हॉर्नवर्ट है, ये ब्रायोफाइट्स में आता है। और नॉस्टॉक क्या है आपका? ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, इनसाइड द थैलस ऑफ एंथोसिरस। एंड एनाबिना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया इनसाइड द कोरोलाइड रूट्स ऑफ साइकस। और एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया ये तीनों जो है कोरोलाइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस की जो जड़ होती है बच्चों, वो जो होती है वो दो प्रकार से कह सकते हैं, एक सिंपल होता है, कोरोलाइड होता है। तो कोरोलाइड रूट जो होता है उसमें ये ग्रो करते हैं एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, तो एंडोफाइट्स ग्रुप में। अब यहाँ पे हम देख 1 2 3 4 4 हो गए हैं, 5 पाँचवा जो है आपका एपीजोइक है। एपी का मतलब अपन, जोइक का मतलब एनिमल। जब भी कोई जीव, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन एनिमल बॉडी, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? हम एपीजोइक कहेंगे। तो यहाँ पे एल्गी की बात हो रही है, तो एल्गी किसके ऊपर ग्रो करेगा? एनिमल बॉडी पे ही ग्रो करेगा। तो एल्गी ग्रोइंग ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर डिस्क्राइब्ड एज एपीजोइक। जब शैवाल किसी जंतु के बॉडी पर, शरीर पर ग्रो करता है तब क्या कहलाता है? वो एपीजोइक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा ग्रोज ऑन स्नेल सेल, ठीक है, ये मोलस्का का जीव होता है स्नेल। स्नेल का कवच देखते नहीं आप लोग, बहुत कठोर होता है, ठीक है। तो ये क्लेडोफोरा जो शैवाल है, ये क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा, क्लेडोफोरा में भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा जो होता है वो ग्रो करता है स्नेल के सेल पे, जो स्नेल का कवच होता है। और कैरेशियम ग्रोज ऑन द एंटेनी ऑफ मॉस्किटो लार्वी, ठीक। साइनोडर्मा एक रेड एल्गा है एंड ट्राइकोफिलस ग्रीन एल्गा और ग्रोज ऑन स्केल्स ऑफ स्लोथ। एक दो एग्जांपल याद रखें आप, बस ज़्यादा नहीं। जैसे क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा ग्रोज ऑन स्नेल सेल, बस इतना याद रखो, बहुत है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। जब आप कंपटीशन देना तो बहुत ज़्यादा याद कर लेना, अभी के लिए इतना ही। फिर आते हैं हम एंडोजोइक पे। एल्गी ग्रोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। जब एल्गी किसी जंतु के शरीर के अंदर ग्रो करे तब क्या कहलाएगा? वो एंडोजोइक कहलाएगा। व्हेन एल्गी ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एंडोजोइक। एग्जांपल के लिए क्लोरेला ग्रो विद इन द टिश्यू ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा आप लोगों ने पढ़ा है ना, फाइलम में, फाइलम सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है, ठीक है। तो ये क्लोरेला क्या है? एल्गी है। और एल्गी किसके टिश्यू के अंदर ग्रो कर रहा है? हाइड्रा के टिश्यू के अंदर ग्रो कर रहा है, तो ये क्लोरेला क्या होगा? एंडोजोइक होगा। जो ऑर्गेनिज्म किसी जंतु के ऊपर ग्रो करता है तो वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है वो ही कहलाएगा एपीजोइक या एंडोजोइक या एपीफाइट्स, इस तरह से वो कहलाता है। अब फिर एंडोजोइक का मतलब आप जान गए कि किसी एनिमल्स के अंदर। फिर आते सम ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ नीले हरे शैवाल भी होते हैं, आल्सो ग्रो इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। जंतुओं का जो श्वसन तंत्र नहीं होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर भी ग्रो करते हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी विच ग्रो एंडोजोइकली इनसाइड द प्रोटोजोन्स आर कॉल्ड एज साइनेली। कभी कभी नीला हरा शैवाल जो होता है कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर ग्रो करता है, तब इसे हम साइनेली नाम देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे साइनेली क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? तो ये पर्टिकुलर ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए है। जब व्हेन ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो एंडोजोइकली इनसाइड द प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मैंने बताया आपको। तो इनके अंदर अगर ये नीले हरे शैवाल ग्रो करें प्रोटोजोन्स के अंदर, तब ये क्या कहलाएंगे? साइनेली कहलाएंगे। अब एक प्रकार दूसरा अगला हम देखते हैं सिम्बियोटिक फॉर्म्स। सिम्बियोटिक का मतलब क्या होता है कि एक सहजीवी के रूप में, ठीक है, सहजीवी रूप। सम एल्गी लाइक क्लोरेला, नॉस्टॉक एटीसी ग्रोइंग इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विथ मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिट्स एंड बेस्डियोमाइसिट्स कंस्टिट्यूट द लाइकेन। लाइकेन को हिंदी में कहते हैं सैक। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा ट्रिक हम बताते हैं आपको। लाइकेन को हिंदी में कहते हैं सैक। सै से हुआ शैवाल, क से हुआ कवक। जब शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो यही साथ में रहना ही उनका क्या कहलाता है? लाइकेन। तो ये दोनों साथ में रहते हैं तो साथ में रहकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन को हिंदी में सैक कहते हैं। तो जैसे क्लोरेला, नॉस्टॉक ये शैवाल हैं ग्रोइंग इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिट्स एंड बेस्डियोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स और बेस्डियोमाइसिट्स ये कवक के ही क्लास हैं, ठीक है। तो शैवाल में क्लोरेला और नॉस्टॉक हुआ, और फंजाई में आपका एस्कोमाइसिट्स और बेस्डियोमाइसिट्स के जो सदस्य होते हैं ये साथ में रह के एक
स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लाइकेन कहते हैं। सम स्पीसीज ऑफ क्लेडोफोरा लाइव इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन इन स्पंज एप्लाइडेटिया। ठीक है, कुछ जो क्लेडोफोरा की जाती है वो सहजीवी के रूप में रहती है। एक स्पंज होता है जिसे प्लाइडेटिया कहते हैं। सहजीवी का मतलब होता है कि जब कोई दो जीव एक दूसरे के साथ में रहें और वो और एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करें, तो इसे क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, एक दूसरा प्रकार है पैरासाइट्स। द एल्गा सिफेलियोरस वाइस्केंस ग्रोज एज ए पैरासाइट ऑन द टी लीव्स। पैरासाइट्स को हिंदी में परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब ही होता है कि जब कोई जीव किसी जीवित जीव से, यहाँ पे मृत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जीवित की बात कर रहा हूँ, जब कोई जीव दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन लेता है, उस पर निर्भर रहता है, वही परजीवी कहलाता है। यहाँ पे एक एल्गा है सिफेलियोरस वाइस्केंस जो कि ग्रो करता है, एक परजीवी के रूप में ग्रो करता है टी लीव्स, जो चाय की पत्ती नहीं होती है उस पर ग्रो करता है। इन एडिशन रोडोकाइट्रियम, फाइलोसाइफॉन आर अदर पैरासिटिक एल्गल फॉर्म्स। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिफेलियोरस वाइस्केंस की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि कौन सा ऐसा सवाल है जो कि परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, तो सिफेलियोरस भी रहता है। यहाँ पे ये भी दे देता है कि द नेम ऑफ एल्गी विच ग्रो एज पैरासाइट ऑन टी लिप्स। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें सिफेलियोरस का नाम रहेगा। तो सिफेलियोरस जो होता है पैरासाइट्स के रूप में ग्रो करता है टी लिप्स पे, चाय की पत्ती के ऊपर। अब हम देख लेते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। जो शैवाल होता है उसका जो होता है आपका सुकाय कैसा होता है, सुकाय की संगठन जो संरचना कैसी होती है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट स्टेम एंड लीव्स। तो इसमें रूट स्टेम एंड लीव्स पाया नहीं जाता है। तो द एल्गी शो अ कंसीडरेबल वेरिएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थैलस। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके। अरे यार।